नमस्कार। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। को खबरों की रुख करेंगे। अब गोंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक खत्म हो गई। बता दें, सर्किट हाउस पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम। दिवंगत बीजेपी सांसद सत्यदेव सिंह और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्री, सांसद और विधायकों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो गोंडा पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोंडा पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हुए। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक थी जो खत्म हो गई है। इस दौरान सर्किट हाउस से पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां दिवंगत बीजेपी सांसद सत्यदेव सिंह और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी है। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही थी, जो कि सर्किट हाउस पर आयोजित की गई। कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त अधिक जानकारी के साथ। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा है इस बैठक में। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री का जिस तरीके से दौरा हुआ, इसके बाद में यहाँ पे मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में बैठक की। बैठक करने के बाद में यहाँ से इन्होंने दिवंगत भाजपा संसद के जो नेता थे उनको जो है यहाँ पे जाके इन्होंने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद में कैबिनेट के कई मंत्री और विधायकों के साथ ये बैठक चली। बैठक के बाद में लगभग 4 बजे वो यहाँ से रवाना हो गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए कादिर। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं गोंडा से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक थी और ये बैठक काफी अहम थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। बता दें, दिवंगत सांसद, बीजेपी के जो सांसद, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कई अहम अधिकारी भी वहां मौजूद थे। तो सर्किट हाउस से पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिवंगत सांसद और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी मौजूद थे, जिन्होंने दिवंगत सांसद और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी है। तो गोंडा पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए सीएम योगी रवाना हो चुके हैं और ये बैठक आयोजित की गई थी। काफी अहम मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत हुई है। सर्किट हाउस से पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोंडा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिवंगत बीजेपी सांसद और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बैठक आयोजित की गई थी सर्किट हाउस पर। यह बैठक खत्म हो चुकी है और अब वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके सीएम योगी। तो लगातार योगी सरकार की कोशिश है कुछ नया करने के लिए, जनता के हित में करने के लिए, और अब एक और कदम गोंडा के लिए रवाना हुए थे, जहां बैठक खत्म हो चुकी है और वहां से अब लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये वो तस्वीरें हैं जो उस बैठक में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और कई गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद हैं। वो दे देंगे सबको। तो यार कहीं बाजी तो गोंडा में पहुंचे थे आज सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां बैठक का आयोजन किया गया था। किसान आंदोलन के बीच फील्ड में उतरे हैं यूपी के बड़े अफसर। बता दें, सीएम योगी के आदेश पर किसानों के बीच पहुंचे ये नोडल अफसर। सभी जिलों में नोडल अफसरों की तैनाती की गई है। किसानों के बीच जा रहे हैं ये नोडल अफसर। ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। कासगंज में आईएएस सीपी सिंह धान खरीद केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने धान खरीद केंद्र पर आईएएस सीपी सिंह ने किसानों से बातचीत की है। अलीगढ़ में आईएएस नितिन रमेश ने किसानों का हालचाल जाना। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने नोडल अफसरों की नियुक्ति की है, जो किसानों के बीच पहुंचकर उनका मन टटोल रहे हैं, साथ ही साथ उनके हाल जान रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बरेली की है, दूसरी कासगंज की और तीसरी अलीगढ़ की।
जहां नोडल अफसर पहुंचे हैं, किसानों के बीच में उनका हाल जान रहे हैं, उनका मन टटोल रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच ये नोडल अफसरों की नियुक्ति की गई है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बरेली की तस्वीर में नवनीत सहगल दिख रहे हैं और कासगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं, कासगंज में सीपी सिंह दिख रहे हैं और अलीगढ़ में नितिन रमेश दिख रहे हैं। तो किसानों के बीच जाकर नोडल अधिकारी अब बातचीत कर रहे हैं, उनके मन को टटोल रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से एक और कोशिश, जहां किसान आंदोलन चल रहा है वहीं फील्ड पर अब उतरेंगे ये अधिकारी। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। किसानों के बीच में नोडल अफसर मौजूद हैं, उनका मन टटोल रहे हैं, जहां एक और किसान आंदोलन लगातार। मुख्यमंत्री जी ये सबको अधिकारियों को हर जिले में भेजा गया है कि जो धान क्रय केंद्र हो रहा है या गन्ना क्रय केंद्र है धान, उसमें देखिए क्या कठिनाई है, क्यों हो रहा है। हालांकि देखिए सरकार ने पिछले साल से इस साल 1.5 गुना से भी ज़्यादा धान खरीदा है, लेकिन अभी भी धान आ रहा है। इसका मतलब धान का उत्पादन अच्छा हुआ है और बाज़ार में धान और कहीं बिक नहीं रहा। इसलिए सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हर किसान को दिलाना चाहती है। उसी के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में सभी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं कि जो दिक्कतें क्या हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर किया जाए, ताकि किसान को इंतज़ार ना करना पड़े। उसका जो है उसका धान या गन्ना जो है वो तुरंत तोला जाए और उससे खरीदा जाए। उसी प्रक्रिया को कर रहे हैं, उसी की समीक्षा कर रहे हैं। उसी के लिए मैं धान क्रय केंद्र का इधर 6 सेंटर है, मैं धान क्रय केंद्र देखने आया। जो 21 धान खरीद के नए लगने हैं तो वो सब इसी क्षेत्र में लगेंगे? हाँ, वो बोला है क्योंकि इस क्षेत्र में धान अभी बचा है किसानों के पास, तो इधर शिफ्ट कर दें और यहाँ कांटे भी बढ़ाएं ताकि जल्दी हो जाए। खबर सीतापुर से, जहां सीएम के आदेश पर एक्शन में मिनिस्ट्री एस देखिए। बता दें, रुकनापुर में धान क्रय केंद्र का नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंडी समिति के धान रिजेक्शन रजिस्टर में गड़बड़ी मिली थी। तो बता दें, रजिस्टर में गड़बड़ी मिलने पर समिति के सचिव को फटकारा गया है। किसानों धान क्रय करने में अनियमितता बरतने के आरोप पर यह फटकार लगाए गए। सचिव अवधेश कुमार और क्रय केंद्र प्रभारी एएमओ शिवराम सिंह को फटकारा गया। एसडीएम को किसानों का बयान लेकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने के इस दौरान निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम के आदेश पर एक्शन में मिनिस्ट्री एस, किसानों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो सीतापुर से एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम के आदेश का पालन किया गया। एसडीएम का ऐसा करने से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हाँ, आपके विरुद्ध लिखो सस्पेंड करने के लिए, ये खड़े होकर के पूरा ठीक करा लीजिएगा व्यवस्था। एसडीएम का ऐसा करने से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हाँ, आपके विरुद्ध लिखो सस्पेंड करने के लिए, ये खड़े होकर के पूरा ठीक करा लीजिएगा व्यवस्था। एसडीएम का ऐसा करने से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हाँ, आपके विरुद्ध लिखो सस्पेंड करने के लिए, ये खड़े होकर के पूरा ठीक करा लीजिएगा। ऐसा करने से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हाँ, ये जो बता रहे अभी तक आया नहीं है एसडीएम साहब, आप इसका पूरा नोट करवा लीजिए। आपका तहसीलदार है साथ में? तहसीलदार साहब, आप अभी इनका बयान ले बयान नोट करा लीजिए। हम एक यहाँ पूरा दिन रुके, एक दिन बोले 9 बजे आना, 9 बजे यहाँ लाइट आ जाएगी, आपके धान वो हो जाएंगे। और शेरा सरदार भी थे, उन्होंने कहा कि ये लड़का हमारे मिले। और हम लोग मैम छोटे किसान हैं, 18-20 कुंटल हमारा धान था, हम सोच रहे थे तोल जाएगा। किसने रिजेक्ट किया है आपका? कितने बार तो दौड़ाया? वो 18। हम यहाँ आज मैम चौथी बार आए, लेकिन 3 बार हमको सुरेंद्र ही मिले। एक बार हमने फ़ोन करके उनको बुलवाया, सर की मुलाकात हमारी नहीं हुई। भैया 9 से 12 बजे तक एसडीएम साहब खुद बैठते हैं। मैं खुद यहाँ बैठता हूँ, यहाँ के लोग बताएं मैं आता हूँ कि नहीं आता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं LIC का वर्कर हूँ। मैं वहाँ से एक चपरासी को भी लेकर आया था कि मैं भैया अकेले हूँ, मेरे साथ जला चलिए। कब आया? अब मैम नवंबर में 3 बार, दिसंबर में पहली बार, एक बार नवंबर में, तीसरी बार दिसंबर में।
यूपी में सीएम योगी के आदेशों के बाद जिलों में बनाए गए नोडल अफसरों ने शासन के मंशानुरूप काम शुरू कर दिया है। कन्नौज के नोडल अफसर बनाए गए आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने जिले का दौरा किया और यहां आईजी ने पुलिस प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान आमजन तक पुलिस की पहुंच मजबूत करने के लिए आईजी ने सिपाहियों के साथ भी मंथन किया। नोडल अफसर ने पुलिसकर्मियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए खुद संबंधित जगहों पर जाने के लिए प्रेरित किया। आईजी ने इस दौरान महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया है। तो ये खबर हम आपको कन्नौज से दिखा रहे हैं, जहां सीएम के आदेश पर एक्शन में अधिकारी दिख रहे हैं। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और इसके बाद नोडल अधिकारी दौरे पर निकले जिले के। तो इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ राहुल कुमार जुड़ चुके हैं। राहुल, नोडल अफसर दौरे पर निकले हैं, जहां खामियां होंगी वहां पर उन्होंने फटकार भी लगाई होगी। आगे क्या क्या निर्देश उन्होंने दिए हैं? जी, जैसा कि आपको बता दें, पूरा मामला कन्नौज के कस्बा का है, जहाँ पर आज नोडल अधिकारी ने पहुंचकर कोतवाली परिसर का औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने महिला डेस्क का भी विशेष तौर पर जानकारी ली और उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि अगर कोई भी महिला पीड़ित आती है तो उसकी प्रमुखता से उसको बैठा कर उससे पूछताछ की जाए, जिसके बाद उसका न्याय जो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले कोई भी पीड़ित आता है किसी संबंध में तो उसको आराम से पुलिस बैठा ले और उसकी पूरी बात सुने, जिसके बाद उसकी कार्रवाई भी की जाए। कहीं ना कहीं आए दिन पुलिस की ये सुनने को आती है कि पुलिस लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाती है, जिसको लेकर नोडल अधिकारी ने आज निरीक्षण किया और साथ ही सभी को कड़े निर्देश दिए। राहुल, महिला हेल्प डेस्क की अगर बात करें तो महिलाओं को जाहिर तौर पर मदद मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। इस हेल्प डेस्क पर क्या पूरी जो व्यवस्थाएं थी दुरुस्त पाई गई? जी, जैसा कि नोडल अधिकारी ने जब महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया तो उन्होंने कई कमियां पाई थी, लेकिन उनको उन्होंने वहाँ पर मौजूद कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर सारी व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राहुल। तो नोडल अफसरों ने शुभ ये काम जो है शुरू कर दिया है। अब आपको हम ये खबर कन्नौज से दिखा रहे हैं, जहां आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल जिले का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं थी उनका निरीक्षण किया। साथ ही साथ महिला हेल्प डेस्क का भी वो निरीक्षण करने पहुंचे, जहां कुछ खामियां पाई गई जिन्हें दुरुस्त करने के तुरंत उन्होंने निर्देश दिए। तो सीएम योगी के आदेश के बाद नोडल अफसर अपने काम को बखूबी निभाते हुए दिख रहे हैं। तो आईजी ने पुलिस प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक भी की है। सीएम के आदेश पर तमाम नोडल अधिकारी एक्शन मोड पर आ गए हैं और शासन के मंशा अनुरूप ही काम किया जा रहा है। कन्नौज पहुंचकर आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने यह निरीक्षण किया, जहां तमाम चीज़ों का उन्होंने निरीक्षण किया, जहां कोतवाली का भी उन्होंने निरीक्षण किया और महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और कर्मियों के साथ भी बैठक की, दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ आगे किस तरीके से कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, इस पर भी चर्चा की है। तो ये खबर कन्नौज से हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद फील्ड पर उतरे हैं नोडल अधिकारी, जहां जगह जगह निरीक्षण भी किया जा रहा है। अब कन्नौज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आईजी कानपुर पहुंचे। कन्नौज जनपद में सरकार की तरफ से नोडल अफसर के रूप में मुझे नामित किया गया था। उसी के तहत आज यहाँ सभी अधिकारियों की बैठक हुई है। उसके बाद सिपाही लेवल की बैठक कोतवाली कन्नौज में की गई है। मुख्य लक्ष्य हम लोगों का यह है कि जनता को अधिकारियों के ऑफिसर्स के चक्कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ना काटने पड़े, बल्कि प्रशासन गांव-गांव जाए, लोगों से संवाद स्थापित करे, उनकी समस्याओं को वहीं पर गांव में ही सुने और यदि संभव हो तो उसी समय समस्या का हल करे। यदि समस्या का हल करना संभव नहीं है या उनके विभाग से, हमारे पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है, तो उनके प्रार्थना पत्र को लेकर के कप्तान साहब के माध्यम से हम लोग डीएम साहब को यहाँ के देंगे और जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को गांव में भेज करके समस्या का समाधान
किया जाएगा। तो एक जो परिकल्पना है कि प्रशासन जनता के द्वार, उस परिकल्पना को हम लोग साकार करने में सफल होंगे। आज खबर गोंडा से, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। बायोमेडिकल वेस्ट से नाराज दिखे स्वास्थ्य मंत्री विजय प्रताप सिंह। गोंडा में स्पेक्ट्रम कंपनी का काम ठीक नहीं है, अस्पताली कचरे का निस्तारण नहीं किया जा रहा, तो मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। निदेशालय के अधिकारियों से बैठक के लिए भी कहा है। कंपनी का काम ठीक नहीं हुआ तो कैंसिल होगा टेंडर। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर कंपनी का काम ठीक नहीं हुआ तो टेंडर ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये खबर गोंडा से हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां बायो वेस्ट मेडिकल जो वहां से नाराज दिखे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी का काम अगर ठीक नहीं होता है तो टेंडर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अस्पताली कचरे का भी निस्तारण नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री नाराज दिखे हैं और इसके बाद उन्होंने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो कादिर अंसारी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कादिर, तस्वीरें सामने आई जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने जिला का औचक निरीक्षण भी किया, उन्होंने निर्देश भी दिए, और क्या क्या कमियां पाई? कादिर, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद यहाँ संपर्क टूट गया उनसे, लेकिन हम आपको ये खबर गोंडा से बता रहे हैं, जहां अस्पताली कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए। और एक बार फिर से हमारे साथ कादिर जुड़ चुके हैं। कादिर से जानकारी लेंगे कि किस तरीके की कमियां और पाई गई और क्या क्या कार्रवाई हो सकती है आगे। कादिर, शायद कादिर को आवाज नहीं मिल पा रही हमारे यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैं आपको खबर बता रही हूँ कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने इस औचक निरीक्षण को जांचा। यहाँ पर यात्रियों का पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया 31 तारीख तक, और उसके बाद 27-28 नवंबर से सूची हम लोग को उपलब्ध कराया गया है। उत्तर प्रदेश में जो विदेशों से यात्रा करके आए थे, यूके से या अन्य देशों से भी, वो 2500 लगभग अनुमानित जो हमारे पास सूची है, उसको हमने सभी जनपदों में डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे उनका ट्रैक किया गया, जनपदों में दे दिया। उनकी RT-PCR टेस्टिंग भी हो गई है। मात्र 3 जिला में लगभग 10 कोविड-19 चिन्हित हुए हैं, जो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, उस तरफ के लोग हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ में नए साल को लेकर CS RK तिवारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के ये निर्देश दिए गए। यूपी सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी हैं। तो सभी मंडल आयुक्त, ADG, IG, DIG, पुलिस आयुक्त, SSP और कप्तानों को ये निर्देश है कि नए साल में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाए। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि नए साल का जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसमें 100 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है, और कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए DCP की अनुमति लेना जरूरी। रामनगरी अयोध्या पहुंचे ADG जोन SN साबत ने न्यूज़1 इंडिया से खास बातचीत की है। देखिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और किसानों की तमाम सारी समस्याओं को लेकर के जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल के तौर पर तमाम सारे जनपदों में भेजा गया। अयोध्या में ADG जोन SN साबत मौजूद हैं और क्या कुछ समीक्षा बैठक के दौरान रहा है, हम समझते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। सर, क्या समीक्षा बैठक के दौरान महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रहा? नोडल अफसर के रूप में मुख्यतः वर्तमान समय की कानून व्यवस्था की स्थिति, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए कैसे सामान्य जनजीवन में कोई दिक्कत ना हो, कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, और उसको हल कैसे करना है उसके बारे में प्रयास करना है। तो इसी प्रकार जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के जो मैकेनिज्म है, जो शिकायत है, जन सुनवाई अधिक किया जाए, जिसका तो SDM और COs की हम लोग टीम बनाकर, थानाध्यक्ष और तहसीलदार की टीम बनाकर, बीट कांस्टेबल और बीट ऑफिसर और हमारे लेखपालों की टीम बनाकर जगह जगह हम लोग एक युद्ध स्तर में गांव में भेजकर जो समस्याएं उनका है उसको समाधान कैसे किया जाए। उसके साथ साथ जिलाधिकारी जी ने ये भी बताया है कि जो विरासत के केसेस पेंडिंग है उसको एक्सपेडाइट कैसे शीघ्र किया जाएगा, जल्दी से उसका कैसे कार्रवाई कर दी जाएगी।
और बाकी जो किसानों के लिए जिला प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देश से कार्रवाई हो ही रही है। जो 3.31 लाख लोगों को यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि है उससे धनराशि क्रेडिट हो चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड का काम चल रहा है। यहाँ पे हमारे कृषि अधिकारीगण भी मौजूद थे, उसके बारे में भी सभी हमारा चर्चा। सर, मुरादाबाद में किसान आंदोलन के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी के पैर में चोटें आई, इस तरीके की भी तमाम सारी जो है घटनाएं हो रही हैं। क्या स्ट्रेटजी रहेगी कम से कम इस तरीके के मामलों में पुलिस निपट सके? इधर कोई ऐसी स्थिति नहीं है। संवाद के माध्यम से सभी प्रकार समस्या हल होता है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में एक भी स्थिति नहीं है जिसमें रोड में जाम भी हुआ। धन्यवाद। एक सर बात आ रही है कि राम मंदिर की सुरक्षा, क्योंकि वो अभी अपने आप में एक अहम है। आज आपने राम जन्मभूमि का दौरा भी किया हुआ है, क्या तैयारी और की जा रही है सर? यहाँ पे हमारा जो पहले जो सुरक्षा योजना था उसको रिवाइज करके हम लोग जो हमारे स्थायी समिति है सुरक्षा हेतु, उसमें हम लोगों ने नया ड्राफ्ट प्रस्तुत करके उसके हिसाब से हम लोग ड्यूटियाँ नए सिरे से हम लोगों ने लगाया है, जिसमें सीआरपीएफ, जनपद पुलिस, पीएससी, सभी अन्य विभाग का कई जो इन्वॉल्व है, ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ जोन के एडीजी एसएन सावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों की तमाम सारी समस्याएं संवाद के जरिए निपटेंगी, तभी उसका समाधान होगा। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया। गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे और पप्पू यादव ने इस दौरान मंच से भाषण भी दिया। वहीं पप्पू यादव के मंच से जाने के बाद किसान नेता बाजवा ने घोषणा की कि किसी भी पार्टी के नेता को अब मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा। बता दें कि किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेताओं का कहना था कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा। कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति अगर धरने में आता है तो वो किसान बनकर आए, नेता बनकर नहीं, तो उसका स्वागत होगा। संवेदनाओं पर भेजते हैं। जब आप विकास के आधार पर किसी को एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, आप तो दिखता है लोकसभा, वो लोकसभा नहीं है। आप इसको समझने का प्रयास करिए। आप चुन के जिनको भेजते हैं वो कभी भी मुद्दों पर आप भेजते नहीं हैं, देश के सवालों पर भेजते नहीं हैं। आप सेंटिमेंट पर लोगों को चुन के भेजते हैं, संवेदनाओं पर भेजते हैं। जब आप विकास के आधार पर किसी को एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, तो वह आपकी वकालत सदन के भीतर नहीं करेगा। इस हिंदुस्तान में जब कभी भी राजनीतिक परिवेश आई, उसमें आप उठा के देखेंगे तो कानपुर में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर दिखाया। बता दें, खबर चलने के बाद हरकत में आए अधिकारी। माफिया वाले डाक टिकट मामले में ये कार्रवाई हुई है। मामले में डाक सहायक को सस्पेंड किया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। ये खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, जहां अब कार्रवाई की गई है। बता दें, मामले में डाक सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर। कानपुर में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां इस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया था। उसके बाद अधिकारी हरकत में आए और माफिया वाले डाक टिकट मामले में ये कार्रवाई की। मामले में डाक सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर कानपुर में, जहां हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था और उसके बाद कार्रवाई की गई। तो मामले में डाक सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रमुखता से न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद हरकत में आए थे अधिकारी और अब नतीजा है कि डाक सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें, ये कार्रवाई माफिया वाले डाक टिकट मामले में हुई थी। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर। खबर चलने के बाद ही हरकत में आए अधिकारी, जिसके बाद माफिया वाले डाक सहायक को सस्पेंड कर दिया गया। खबर गाजियाबाद से, जहां अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा नगर निगम का दस्ता। आदर्श नगर इलाके में पहुंची नगर निगम की टीम, जहां प्लॉट के मालिक रवि वर्मा ने निगम पर लगाया आरोप। हाईकोर्ट के आदेश पर किया था प्लॉट का बैनामा, तो मेयर पति के इशारे पर यह की जा रही थी कार्रवाई, पीड़ित का कहना है।
तो पीड़ित का कहना है कि मेयर पति के इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है और साथ ही जमीन नगर निगम ने बांध में ली थी और उसके बदले में हमें जमीन नगर निगम ने अपने खस्से नंबर में 161 में दी थी। ये है 2005 की बात। जब नगर निगम ने हमारे नाम कुछ नहीं लिख के दिया तो हम 2010 में रिट में चले गए। 40/197 रिट संख्या 2010 में। 2015 में हाई कोर्ट के आदेश से, समझो जरा, 2010 से सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश से हमें ये भूमि मिली। इसका मुआवजा नगर निगम को 1,32,75,000 रुपये मुआवजा मिला। इन्होंने हमारे बैनामा कर दिया। बैनामा करने के बाद में मैं इस पर निर्माण करता हूं तो नगर निगम वाले आ जाते हैं। 14 अगस्त को नगर निगम ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी। उस FIR नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह के अपने पैतृक गांव तेरवा गौसगंज प्रथम आगमन पर उनके समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इंजीनियर अवनीश सिंह के करीबी रवीश सिंह ने संडीला बॉर्डर पर उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी जो भी लंबित भर्तियां हैं बहुत दिनों से, उन लंबित भर्तियों का योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश सरकार काम भी कर रही है और इसमें और तीव्रता लाई जाएगी जिससे जल्दी से जल्दी युवाओं का समायोजन हो सके।